दियों का त्योहार कहा जाता है, लेकिन उसमें अति शिवाजी ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। भले ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से जो है इस बार पटाखे कम चलाने की हिदायत दी गई हो या पटाखों को एक पर्टिकुलर जगह पर ही सजाने की बात कही गई हो, वहां पर ही बेचने की बात कही गई हो, लेकिन आज भी जो है पटाखे उसी तरह से जो है वो सजाए जा रहे हैं। हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर जो है इस बार स्पेशल इंतजाम जो है वो निश्चित तौर पर किए गए हैं। अगर बात धर्मशाला की करें तो धर्मशाला में जो है कुछ पर्टिकुलर जगहों पर ही आपको पटाखे खरीदने को मिलने वाले हैं। और बड़ी बात यह भी है कि इस बार जो है ग्रीन पटाखों को ही जो है वो ज्यादा तवज्जो दी गई है। फिलहाल मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, देखिए स्टॉल जो है वो सज चुके हैं क्योंकि दिवाली का त्यौहार है और दिवाली को लेकर तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं, चाहे वो घर द्वार की हो, चाहे वो बाहर की हो, चाहे तमाम लोगों की बातचीत में करूं। चलिए बातचीत का सिलसिला भी हम लोग जारी करते हैं। भाई साहब, इस बार तो ग्रीन क्रैकर्स की बात की गई है, ये ग्रीन क्रैकर्स क्या हैं और क्या आप लोग उनको लेकर आए हैं या फिर आपने भी सामान्य रखे हैं? के लेके आए हम, जैसे ग्रीन क्रैकर्स के बारे में से, जैसे ये ग्रीन लोग का लोग बताया हुआ इसमें, ये प्रदूषण फ्री पटाखे हैं। मतलब प्रदूषण तो फैलाते कम है इसमें ना, कुछ कम स्मॉल। इसमें ये सारे ग्रीन पटाखे हैं, ये सारे ग्रीन वाले हैं। महंगे होते हैं या फिर आम पटाखों नॉर्मली है, उसी पर पहला की तरह। हाँ हाँ, यानी धमाका उतना ही होता है लेकिन धमाका उतना होता है और है तो रेट भी सेम ही है। अच्छा, रेट भी सेम। हाँ हाँ। लोग किस तरह से क्रेज दिखा रहे हैं, खरीदारी किस तरह से कर रहे हैं? सर आज इस बार तो इतना है नहीं क्रेज, क्योंकि कम है, 2 छुट्टियां हैं तो लोग कम आ रहे हैं। हाँ, पहली बार की तरह से कम, इस बार कम है। आप इस पर जो वो इन्वेस्ट कर देते हैं, कितनों के पटाखे आप लोग लेकर आते हैं? जितना दिख रहा है कम से कम 80,000 के पटाखे हैं। जो घर के लिए कुछ साजो सामान खरीदना चाहते हैं, क्रॉकरी अगर खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए भी अलग से यहाँ पर स्टॉल लग चुका है, क्योंकि दिवाली के दिनों में जमकर खरीदारी होती है और हमारी बहनें माताएं भी खरीदारी के लिए आ चुकी हैं। आज क्या क्या खरीद रहे हैं आप यहाँ पे? फिलहाल तो सेल लगी है, तो सेल में सामान देख। आप लोगों ने अभी क्या क्या खरीदा है? अभी तो दिवाली पे सस्ता है? बिल्कुल बिल्कुल जी, सस्ते में चलिए जी। सस्ते हैं अदरवाइज। चाचा जी कहाँ से आए आप? हम लोकल धर्मशाला के हैं। अच्छा, लोकल धर्मशाला। हाँ, हम यहाँ परचेज करने, मैं भी बच्चे अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ आए हुए। पहले ये इनको कांगड़ा घुमाया, फिर गग्गल घुमाया, फिर यहाँ ले आए बच्चों को, क्योंकि बच्चों का शौक पूरा करने के लिए दिवाली के। मिसेज को वहाँ छोड़ा हुआ कि मिसेज जरा चलने लायक नहीं है, थोड़ी लंगड़ी है, परंतु मैं सोचता हूँ कि बच्चों के लिए यही मौसम है दिवाली में घुमाने के लिए। अदरवाइज और कोई, वैसे तो हर दिन दिवाली है, अगर आदमी ठीक ठाक है तो हर दिन दिवाली, परंतु ये स्पेशल हिंदुओं का बड़ा त्यौहार है, इसलिए इसको मनाना बहुत जरूरी है। चलिए, हमने बिल्कुल यहाँ पर देख लिया है कि क्योंकि काफ़ी जमकर यहाँ पर जो वो खरीदारी हो रही है और जैसे कि चाचा ने कहा है कि क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व रहता है और राष्ट्रीय पर्व पर जो है वो सबसे लोग जो है वो इसी तरह से खरीदारी करते हैं। तो आगे तक भी अगर देखें आप लोग तो और भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए चाइनीज़ लड़ियाँ यहाँ पर जो है, दूसरी जो है यहाँ पर इनकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो क्या क्या रखा है आपने भाई साहब यहाँ बेचने के लिए? क्या क्या बेचते हैं? बहुत कुछ रखा है। क्या क्या, जैसे कि रंगोली वगैरह रखी है, हाँ जी, लाइटा वगैरह रखी हैं, हाँ जी हाँ जी, ऐसा ऐसा ही रखा है छोटा। लोगों का क्रेज कैसा है खरीदारी की अगर बात करें? क्या महंगाई भी उसी तरह से यहाँ पर देखने को मिल रही है या क्या है? हाँ जी हाँ जी इसका असर देखने को मिल रहा है? हाँ जी हाँ जी। अभी से जो है वो लोग आने शुरू हो गए हैं। आप देख ही सकते हैं कि अब अलग अलग चीज़ों की खरीदारी भी चल रही है और पूरी तरह से ये मार्केट जो अलग से बनाई गई है वो भर चुकी है और हमारी माताएं बहनें जो हैं वो भी आकर आज जमकर खरीदारी जो यहाँ पर कर रही है। हाँ जी चाचा जी, क्या खरीदा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिया? क्या है कि महंगी है ज़्यादा? नहीं कुछ नहीं महंगी, ठीक है। ठीक है, क्या खरीदोगे आप? बाजार में आए? देख रहे हैं, हज़ार प्रोग्राम बनाने हैं कोई। अच्छा, कुछ तो प्रोग्राम बना के आए होंगे? नहीं अभी कुछ नहीं, अभी तो काम से आ रहे हैं इधर से। अच्छा, अभी तमाशा ही देख रहे थे? हाँ, अभी तमाशा ही देख रहे हैं। अच्छा चलिए, तो तमाशा भी देखना पड़ता है, बाजार की टोह भी लेनी पड़ती है कि बाजार का चल क्या रहा है, बाजार कैसा चल रहा है वो भी देखना पड़ता है। फिर उसी के बाद मूड बनाना पड़ता है, मन बनाना पड़ता है। सब्जी भाजी भी आपको इस बाजार में जो है वो खरीदने को मिल जाएगी। कुछ सस्ती है दिवाली पर या महंगी है चाचा? सस्ती है साहब। सस्ती कितना सस्ती है? 20-20 रुपए का। आज 20-20 का लगा दिया है? कल तो कुछ महंगा ही था। कल महंगा नहीं है, आज 20-20 का। अच्छा, आज 20-20 का है, कल कितने का होगा? कल भी 20 का होगा। अच्छा, कल भी 20 का होगा। तो पिछले कल कितने का था? पिछले कल भी 20 का। क्या बात है, देखिए बहुत। एक मैं खास बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, दिवाली के पावन पर्व पर जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है वो रहती है गेंदे के फूल की, और गेंदे के फूल की डिमांड ज़्यादा होती है, फूल कम पड़ जाता है। लेकिन यहाँ इस बार देखिए
वही आप स्टॉल यहाँ पर देख पा रहे हैं। गेंदे के फूल की सबसे ज्यादा डिमांड होती है और उसकी चलते जो है, क्योंकि फूल कम हो जाता है तो उसके चलते ये महंगा ज्यादा हो जाता है। हम लोग साल दर साल जब इसकी अगर प्रति किलो के हिसाब से अगर इसका दाम अगर पता करें तो ये हर साल जो है वो कहीं ना कहीं महंगा ही होता है। इस बार भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये आपकी ओर से स्टॉल लगाया गया? हाँ जी, कहाँ से लाते हैं आप ये गेंदे? ये बाहर से परचेज करते हैं हम। बाहर कहाँ से? पठानकोट से। अच्छा, पठानकोट से लेकर आते हैं। तो कितने कितने का किलो है ये? लाल कलर का कितने का है? ये कितने? ये दोनों सेम ही है, 200 रुपए किलो है। 200 रुपए किलो। जी। पिछले साल के दाम का पता है कितने थे? मुझे नहीं है, मैंने इसी साल लगाए हैं। सर, आप यहाँ पर गेंदे के फूल खरीद कर जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा ये सर कि क्योंकि गेंदे के फूल तो हम लोग घरों में भी लगाया करते थे, आजकल ऐसा क्या हो गया कि हमारे हिमाचल में ही खरीदने पड़ रहे हैं फूल? ऐसा तो नहीं है, घरों में भी हैं, लोगों ने लगाए हुए, लेकिन ऐसा चल रहा है कि भी अब मेहनत करने के लिए थोड़ा सा लोग पीछे हट जा रहे हैं। तो बनावट बनी बनाई चीज़ अगर मिल जाए तो उठाते हैं और लेके जाके घरों में लगा लेते हैं। आसान हो गया, आसान तरीका हो गया है। आसान तरीका। चीज़ मार्केट में मिलना शुरू हो गई है, तो इसी कारण हर चीज़ जो है मार्केट में मिल रही है और लोग घरों में ले जा रहे हैं। मार्केट में मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से रेट्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या ये बात चुभती नहीं है कि गेंदे के फूल ले रहे हैं जो कि हम लोग घरों में उगाया करते थे, आज हमें 200 रुपए में खरीदने पड़ रहे हैं? ऐसा है ना, इंसान बहुत आरामदायक हो गया है और अब वो मेहनत करना नहीं चाहता है। जो घरों में लगे हुए हैं वो घर के पूजा पाठ में भी लग जाते हैं थोड़ा, और इतनी आजकल लोगों के पास प्लेस नहीं है कि हाँ भाई घरों में वो अपना इतने गार्डन वगैरह रख के इतने फूल लगाएं, तो गमलों में लगाते हैं। और इतने फूल नहीं तो वो घर की डेकोरेशन के लिए रखे हुए उन्होंने, तब करके उनको मार्केट में खरीदना पड़ते हैं। तुम यानी पूजा पाठ के लिए भी ये तमाम सारी चीज़ें यूज़ होती, तो बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दूसरा मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि ये जो दिए हैं मिट्टी के, इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मिट्टी के दियों की डिमांड बढ़ने के चलते जो है इसके भी अलग से स्टॉल जो है यहाँ पर लगाए जाते हैं। और देखिए ये भी दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से मिलते हैं, यानी बड़े दिए जो है वो दर्जनों के हिसाब से आप खरीद सकते हैं और ये जो छोटे दिए होते हैं वो सैकड़े के हिसाब से आप लोग जो है वो खरीदेंगे। देखिए आगे तक जो है ये कच्चे मिट्टी के दियों का ही स्टॉल यहाँ पर लगाए गए। मैं बातचीत यहाँ इनसे भी करना चाहूँगा। सैकड़े के हिसाब से देते हैं, कैसे क्या रेट्स रहता है इनका? ये 50 के 25 आते हैं। 50 के 25? हाँ। छोटे बड़ों का क्या रेट है? कुंभ का क्या रेट है? इसका 30 है, इनका बाकी का साइज़ के हिसाब से रेट होता है। साइज़ के हिसाब से हाँ। लग जाते हैं कि क्या? हाँ लग जाते हैं। डिमांड्स किस तरह की है? डिमांड्स तो पहले विदाउट कलर आती थी, अब कलर्स की आ रही है। अच्छा, कलर की डिमांड आ रही है। हाँ। यानी अब धीरे धीरे क्रेज बढ़ता चला जा रहा है। हाँ धीरे धीरे क्रेज़ बढ़ रहा है अब। ये कब से क्रेज जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब पहले जो है वो चाइनीज लड़ियाँ या दूसरी सारी चीज़ें लगती थी, अब इन दियों को खरीद रहे हैं लोग। ये 1-2 साल से। 1-2 साल से हाँ। ज़्यादा ही बढ़ गया है क्रेज। हाँ ये क्रेज़ ज़्यादा ही बढ़ रहा है अब। आप लोगों का तो पैसा वसूल हो जाता है, हो जाता है बस ऐसे। जो मेहनत आप लोग करते हैं वो पड़ जाती है, मिल जाती है। हाँ नहीं मिल जाती है। पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं काफ़ी क्रेज लोगों में बढ़ रहा है मिट्टी के। दीवे जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा लगते हैं हर दिवाली के टाइम पर। हाँ, और बाकी के अगर चीज़ों की बात करें तो जो आप लोग बनाते हैं अपने हाथ से, जो बड़े बर्तन बनाते हैं ना वो थोड़ा कम हो गए हैं। बाकी दीवे और जो करवा चौथ के होते हैं ना वो बहुत काफ़ी। कुंभ वगैरह और दिए, हाँ, डिमांड काफ़ी डिमांड है उसकी। बहुत धन्यवाद। डिमांड बढ़नी भी चाहिए और बढ़ती भी रहनी चाहिए। ठीक इसी तरह से एक बार फिर से मैं बाजार का निरीक्षण आप लोगों को करवा दूं। देखिए इसी तरह से बाजार जो है वो पूरी तरह से सज चुका है, चाहे वो पटाखों की हम लोग बात करें, चाहे वो फिर गेंदे के फूल के स्टॉल्स की बात करें, चाहे फिर हम लोग मिट्टी के दियों की बात करें, कुंभ की बात करें, या फिर हम लोग जो है वो डेकोरेशन के सामान की बात करें, तो चारों तरफ जो है आपको एक लंबी चौड़ी मार्केट यहाँ पर जो है वो अलग से बनी हुई जो है वो देखने को मिलेगी। ये प्रशासन की ओर से, प्रशासन के दिशा निर्देशों पर जो है ये जो मार्केट है यहाँ पर बनाई गई है, ताकि एक जगह जो है वो आदमी आकर जो है तमाम सारे साजो सामान को खरीद भी सके और आसानी से जो है वो यहाँ से जो है फिर खरीद कर वापस जा सके। तो देखिए पूरी तरह से यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगाए गए हैं, उनको सजाया गया है, उनको इसी तरह से संवारा गया। हालांकि धनतेरस के वक्त भी हम लोगों ने आपको तस्वीरें दिखाई थी, बारिश ने खलल डाला था, लेकिन अब क्योंकि मौसम जो है वो साफ है तो थोड़ा सा जो है उसमें कहीं ना कहीं जो बहुत हद तक सभी लोग जो है वो चैन की सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं सर्दियों का दौर है, सर्दियों का वक्त है और ऐसे में जो है गर्म परिधान भी जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं, चाहे वो जैकेट्स हों, चाहे वो हम लोग दूसरी बातें करें। फिलहाल
जैकेट्स इनकी ओर से लाई गई है। भाई साहब, ये क्या सर्दियों को देखते हुए आपकी ओर से ये स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है? हाँ जी, हाँ जी, कल बहुत ज़्यादा ठंड थी ना सर, बारिश बहुत ज़्यादा थी, बर्फ पड़ी है ना, इस वजह से जो है जैकेट की सेल लगाई है ताकि जो है अपना भी कुछ खर्चा पानी निकले। कितने की बेच रहे हैं जैकेट? बहुत सस्ती बेच रहे जी, 500-700 रुपये बस। बहुत बढ़िया। अच्छा, 500-700 दोनों साइड भी पहन सकता है ना बंदा, इधर से भी पलट के। अच्छा, दोनों तरफ तो खरीदारी भी दोनों हाथ से कर रहे हैं लोग, नहीं? हाँ जी, दोनों अच्छा खरीदारी हो रही है, बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। अच्छा चल रहा है ना? जी जी, बहुत अच्छा। आप भी खुश हो? हाँ जी, हाँ जी, कस्टमर भी खुश हैं। तो देखिए, ये है दिवाली का यानी बम्पर दिवाली किसको कहते हैं, जिसमें मैं भी खुश रहूं और दूसरा भी खुश रहे। तो यहाँ पर जो है वो बेचने वाला भी खुश है और खरीदने वाला भी खुश है। क्या ये वाकई खरीदने बेचने वाले सारे खुश हैं? हाँ जी, सब लग तो रहा है सबको देख के, ऐसा लग रहा है ना? हाँ जी। अच्छा, दिवाली के त्योहार में तो वैसे ही रौनक आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग आज भी कुछ बातें कहते हैं, जैसे कि चाहे महंगाई की बात करें, चाहे वो बेरोजगारी की बात करें, क्या ऐसा कुछ लग रहा है? वैसे तो अभी तो लग नहीं रहा है, सबको देख के अच्छा ही लग रहा है दिवाली का, सबकी दिवाली अच्छी जाए, वैसे सबकी दिवाली अच्छी जाए। आपने क्या क्या खरीदा? हाँ जी, आपने क्या? कुछ नहीं, दिए वगैरह खरीदे। अच्छा, दिए खरीदे? हाँ जी, और गेंदे के फूल और बाकी चीजें? बाकी घर पे है सब। अच्छा, सारा सामान। हाँ जी। तो कुल मिलाकर एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं तो काफ़ी ये चहल पहल वाला इलाका भी है, और चहल पहल वाले इलाके में जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है मुहाने पर ही जो है वो गेंदे के फूल रखे हैं, लड़ियाँ फूलों की रखी हुई हैं, और इसके साथ साथ जो है फिर वो डेकोरेशन का सारा साजो सामान है। फिर यहाँ पर मिट्टी के बनाए हुए जो तमाम जो कुंभ और दिए, ये भी सामान यहाँ पर जो रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर जो है मार्केट में काफ़ी रौनक चहल पहल जो है यहाँ देखने को मिल रही है, और ठीक इसी तरह से जो है वो दिवाली का पावन पर्व हर साल आता है, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी की दिवाली इस बार बम्पर रहे। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ चित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।